जय गुरुदत्त। मैं तेजस त्रिवेदी आप सभी प्रियजनों का श्री दत्त वैदिक एस्ट्रोलॉजी चैनल पर स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे ग्रह की जो अदृश्य होकर भी जीवन में सबसे गहरा प्रभाव छोड़ता है और वो ग्रह है राहु। 18 मई 2025 को राहु ग्रह मीन राशि को छोड़कर कुंभ राशि में गोचर करेंगे। दर्शकों, यह जानना अत्यंत आवश्यक है कि राहु गोचर के क्या क्या शुभाशुभ प्रभाव आपको मिलने वाले हैं, क्योंकि राहु हमारे जीवन का अज्ञात पक्ष है। देखिए, कई बार राहु का गोचर व्यक्ति को जीवन में अचानक सफलता देता है तो कभी कभार बिना चेतावनी बड़ी परीक्षा भी लेता है। तो आइए जानते हैं कि कुंभ राशि में राहु का गोचर मकर राशि वालों के लिए किस तरह के अवसर, परिवर्तन और सावधानियां लेकर आया है, और अंत में यह भी बताएंगे कि राहु को प्रसन्न करने के लिए क्या उपाय करें। तो इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक जुड़े रहे। दर्शक मित्रों, आपकी चंद्र कुंडली के अनुसार राहु ग्रह 18 मई से दूसरे भाव में यानी कि सेकंड हाउस में गोचर करेंगे। कुंडली के दूसरे भाव का सीधा संबंध आपकी वाणी, जमा पूंजी, पारिवारिक परिवेश, आर्थिक स्थिति और भौतिक सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। इसलिए राहु गोचर का प्रभाव आपकी वाणी, धन और पारिवारिक जीवन पर प्रमुख रूप से देखा जाएगा। दर्शक मित्रों, दूसरे भाव में बैठे राहु कभी सकारात्मक रूप में तो कभी भ्रम या अव्यवस्था के रूप में भी फल प्रदान करते हैं। राहु एक छाया ग्रह है। राहु कोई ठोस ग्रह नहीं बल्कि एक ऊर्जा है। राहु जिस भाव में जाते हैं वहां भ्रम, आकांक्षा, छल, विदेशी जुड़ाव और अद्वितीय अनुभव लेकर आते हैं। राहु 18 मई 2025 से 5 दिसंबर 2026 तक आपकी गोचर कुंडली के धन भाव में विद्यमान रहेंगे। इसलिए इन आने वाले 18 महीनों में आपके जीवन में कुछ सकारात्मक बदलाव भी आएंगे और आपको कुछ बातों की सावधानी भी रखनी होगी। तो आइए जानते हैं राहु का यह गोचर मकर राशि के लोगों के लिए क्या क्या बदलाव लेकर आया है। प्रिय साथियों, आपकी चंद्र कुंडली के दूसरे स्थान में बैठे राहु आपकी आय और व्यय दोनों को ही प्रभावित करेंगे। यदि सकारात्मक रूप से देखा जाए तो इस समय दौरान आपको अचानक से बड़ा धन लाभ हो सकता है। यदि आप विदेशी बिजनेस से जुड़े हुए हैं तो यह समय आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा। इसके अलावा मकर राशि के जो लोग विदेश में रहकर जो भी बिजनेस कर रहे हैं उन्हें विशेष फायदा होगा। ये समय खास तौर पर मकर राशि के उन लोगों के लिए फायदेमंद रहेगा जो इंपोर्ट एवं एक्सपोर्ट के बिजनेस से जुड़े हुए हैं। दर्शक मित्रों, अब बात करें धन भाव में बैठे राहु के नकारात्मक पक्ष की, तो पैसे निवेश करने के मामले में आपको सावधान रहना होगा। यदि आप लोभ या लालच में आकर पैसा निवेश करेंगे तो निश्चित रूप से आपका पैसा गलत जगहों पर फंस सकता है। इस समय दौरान पैसे के मामले में आपके साथ धोखाधड़ी भी हो सकती है। इसलिए वित्तीय निर्णयों को लेने में बहुत सतर्कता रखें। यदि आप बिजनेस में कोई बड़ा सौदा करने जा रहे हैं तो आर्थिक फैसला लेने से पहले कागजी दस्तावेजों की अच्छी तरह से जांच करें और बिना पूरी जांच किए किसी भी स्कीम या प्रलोभन में न आए। दर्शक मित्रों, कुंडली का दूसरा भाव वाणी से भी जुड़ा हुआ है। अब ऐसे में यहाँ बैठे राहु आपकी वाणी शक्ति को प्रभावित करेंगे। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि आपकी वाणी प्रभावशाली बनेगी, जिसका लाभ आपको अपने कार्य क्षेत्र में मिलेगा। किंतु साथ में आपकी वाणी में कटुता और गुप्त आक्रामकता भी आ सकती है, जिस वजह से आप अनजाने में किसी को आहत कर सकते हैं। इसके अलावा कटु वाणी के कारण पारिवारिक क्लेश, बहस या गलतफहमी भी हो सकती है। इसलिए राहु गोचर के इस कार्यकाल में कम बोले, सोच समझकर बोले। पारिवारिक संवाद में संयम और नम्रता रखें। हमेशा याद रखें, वाणी में ही विजय भी है और पराजय भी। प्रिय साथियों, धन भाव में बैठे राहु का प्रभाव आपकी मनस्थिति और निर्णय क्षमता पर भी देखा जाएगा। देखिए, राहु ग्रह भ्रम का कारक है। राहु भ्रम पैदा करता है। इसलिए यह समय मकर राशि वालों के लिए मानसिक दृष्टि से थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। आपको अपने कार्य क्षेत्र में सफलता तो प्राप्त होगी, लाभ भी मिलेगा, किंतु साथ में काम का बोझ भी बढ़ेगा। साथ ही इस समय दौरान निर्णय लेने में
असमंजस हो सकता है, भावनात्मक रूप से असंतुलन की स्थिति भी देखी जाएगी। प्रिय साथियों, राहु गोचर दौरान कुछ पुरानी बातें भी आपको परेशान कर सकती है, इसलिए बहुत जरूरी है कि आप दिनचर्या में ध्यान, योग और प्राणायाम से जुड़े सही मार्गदर्शक या गुरु से सलाह लेते रहे। देखिए, जब राहु भ्रम फैलाता है तब साधना ही स्पष्टता लाती है। दर्शक मित्रों, राहु गोचर दौरान सफल होने का एक ही मंत्र है, वह है धैर्य रखना। यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो ट्रांसफर या अचानक बदलाव संभव है। साथ ही बिना वजह आपके ऊपरी अधिकारी या सहकर्मियों के साथ संबंधों में तनाव की स्थिति भी देखी जा सकती है। इसलिए इस समय दौरान सभी के साथ मधुर संबंध बनाए रखें। यदि आप कोई भी छोटा या बड़ा बिजनेस कर रहे हैं तो उस बिजनेस में मार्केटिंग, ब्रांडिंग और डिजिटल माध्यम से आपको लाभ मिलेगा, लेकिन हाँ, धोखाधड़ी या फर्जीवाड़े से दूर रहे। प्रिय साथियों, राहु ग्रह तकनीकी इनोवेशन और डिजिटल दुनिया से जुड़ा है, इसलिए यदि आप इन क्षेत्रों में हैं तो राहु का यह गोचर आपको आगे बढ़ा सकता है। देखिए, राहु भ्रमित करता है, इस बात में कोई दो राय नहीं है, किंतु राहु मौका भी देता है, इसलिए जो सजग है वही सफल होगा। प्रिय साथियों, यदि आप राहु गोचर को अवसर बनाना चाहते हैं तो इन प्रमुख 3 बातों की सावधानी अवश्य रखें। पहली महत्वपूर्ण सावधानी है कि राहु गोचर दौरान पैसे लेन देन के मामले में जरा भी लापरवाही न बरते। उधारी, लोन या फिर अनजान लोगों के साथ निवेश से बचें। दूसरी महत्वपूर्ण सावधानी है रिश्तों में अहंकार से या गलतफहमी से बचें, क्योंकि इस वजह से पारिवारिक या वैवाहिक जीवन में संवाद बिगड़ सकता है। तीसरी महत्वपूर्ण सावधानी है स्वास्थ्य के मामले में जरा भी लापरवाही न बरते। विशेष तौर पर गले, मुंह या पेट से जुड़ी तकलीफें हो सकती है, इसलिए खान पान पर विशेष ध्यान दें और नशे से दूर रहिए। प्रिय साथियों, अब बात करते हैं ऐसे प्रभावशाली 4 उपायों की जिसे करने से राहु के अशुभ प्रभावों से मुक्ति मिलेगी। पहला प्रभावशाली उपाय है राहु को प्रसन्न करने के लिए प्रतिदिन नियमित रूप से राहु के बीज मंत्र के 108 बार जप करें। मंत्र है ओम राम राहवे नमः। दूसरा प्रभावशाली उपाय है शनिवार या बुधवार को काले तिल और उड़द का दान करें। तीसरा प्रभावशाली उपाय है प्रतिदिन नियमित रूप से काल भैरव के बीज मंत्र का 108 बार जप करें। मंत्र है ओम बम भैरवाय नमः। चौथा प्रभावशाली उपाय है गरीब बच्चों को नीले वस्त्र, किताबें या स्टील के बर्तन का दान करें। दर्शक मित्रों, राहु को नियंत्रित करना अत्यंत कठिन है, परंतु सत्संग, सेवा और साधना से यह संभव हो सकता है। प्रिय मकर राशि के दर्शकों, राहु का गोचर आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकता है। यदि आप सजग है, धैर्यवान है और विवेकपूर्ण निर्णय लेते हैं। एक बात याद रखें, यह समय धोखे से नहीं, ध्यान, विवेक और संयम से पार किया जा सकता है। यह बात याद रखें, जहां राहु भ्रम फैलाते हैं वहीं आपकी सजगता आपको राह दिखाती है, इसलिए यह समय सजग रहने का है। प्रिय दर्शकों, उम्मीद है कि यह जानकारी आपको सही दिशा दिखाएगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट में बताइए कि आप राहु के इस गोचर को किस रूप में महसूस कर रहे हैं और वीडियो को अपने प्रियजनों के साथ अवश्य शेयर करें। चलिए फिर मिलेंगे अगली ज्योतिषीय चर्चा के साथ। जय गुरुदत्त।